अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से खुद सर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बिलाखिर नाजी की रुखसती का दिन आ ही गया। शूट के दौरान ये शाज़मा उसे देख रही थी, देख नहीं बल्कि देख देख कर हसद कर रही थी। हालांकि इतने में उसकी वालदा आई तो और भी तारीफ करती हैं कि पहले वाले जोड़े से मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। जल भुनकर तो वो और भी सुना देती है। अब उसे स्टेज पर ले आया गया तो उबैद उसे देख कर देखता ही रह गया। उसके लिए अपना हाथ बढ़ाता है। नाजी के इसी इवेंट पर फाहद भी आता है रिदा को लेकर। जैसे ही दाइन को अपने सामने देखा तो जबरदस्ती रिदा का हाथ पकड़ा और अपनी बगल में दबा लिया। देखने को भी कुछ ज्यादा ही ओवर लगता है और ये जानबूझकर इसने किया है ताकि इस दाइन को जतला सकूं। और तब स्टेज पर जाकर उबैद के साथ अपनी तस्वीर भी बनवाता है। अब शाज़मा जिसने रंग में भंग तो डालना ही होता है, इस रिदा को देखकर तो वो अपनी जबान से अंगारे ही बरसने लगी। ऐसी लड़कियां आसानी से पीछा नहीं छोड़ती, शादी के बाद भी अपने पुराने ताल्लुकात कायम रखती हैं। हालांकि देखने को इसे अंदाजा बल्कि अंधे को भी अंदाजा हो जाता है कि उबैद और रिदा के शोहर की अंडरस्टैंडिंग है, वो इसी बिहाफ पर यहाँ पर आया है। मगर इस शाज़मा का तो काम है हर किसी पर बातें बनाना या फिर अपनी चालें चलकर कामयाब होना। फिर ऐसे ही कुछ वक्त बीतने के बाद हरीम जो कि स्टेज पर आती है, उसे अंदर ही अंदर से गिल्ट महसूस होता है। रुखसती से पहले ही वो माजरत करने चली गई। हालांकि इसे माजरत यहाँ पर करनी नहीं चाहिए थी, माहौल भी देखना चाहिए। मेरा यकीन करें ये सब कुछ जो हुआ है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। नायला भी इसी वक्त स्टेज पर ही मौजूद थी, तो ऐसे में जल्दी जल्दी से शाज़मा आती है ताकि इसे और भी बदनाम कर सकूं सबके सामने। ये मेरी वही कजन है जिससे नाजी का ड्रेस जल गया था। यूं हरीम को अपनी बात कहने का मौका ही ना मिल सका। शाज़मा एक बार उसे ही सबके सामने बदनाम करके रख देती है। हरीम तो और भी खुद को बेबस महसूस करती है। फिर नाजी की बिलाखिर रुखसती भी हो जाती है। मगर ऐसे में हरीम जो कि खामोश होकर नहीं बैठती, और अब क्या फायदा हुआ ऐसे बोलने का। वो अगले दिन होते ही इस नाजिया को वॉइस नोट करती है कि नाजिया आप ही मेरा यकीन करें, मैंने आपका ड्रेस नहीं जलाया था, मैंने तो दिए आपके ड्रेस की ऑपोजिट साइड ही रखे थे। ऐसे में शाज़मा भाभी आई और बहाने से मुझे बाहर भेज दिया और इस बात का इतराफ उन्होंने भाभी के सामने खुद किया है। मैंने वो वीडियो बनाई थी लेकिन उन्होंने डिलीट कर दी, मुझे सबके सामने अपने भाइयों के सामने झूठा साबित कर दिया। अब नाजिया ये वॉइस नोट उसी वक्त सुनती है जब नायला यहाँ से उससे बात करके जाने लगी थी, तो दरवाजे में ही ठहर गई ये मुकम्मल वॉइस नोट सुनते। अब क्या फायदा आया इस वॉइस नोट के भेजने का। जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया था कि इसे तो वो वीडियो व्हाट्सएप पर शेयर ही कर देनी चाहिए थी। ये हरीम ऐसे ही कर दी, सिर्फ इन्हें ही नहीं बल्कि पूरे खानदान में ये वीडियो वायरल कर देती। तो फिर कहाँ कहाँ से ये वीडियो डिलीट कर पाती ये शाज़मा। खैर ड्रामा है और ड्रामा में ऐसे ट्विस्ट भी तो दिखाने हैं। अब इधर ये सब सुनने के बाद तो नायला गुस्से से आग बबूला हो जाती है। फौरन से नाजी को आकर कहती है, मुझे तो पहले से ही शक था, ये सारा कारनामा तुम्हारी बहन ने ही सर अंजाम दिया है। अब नाजिया जिसके साथ खुद नाइंसाफी हुई, वो नायला सबके सामने तो खुद जैसे गुनाहगार ही बन गई। वो नजरें झुकाए नायला की ये बातें सुनती है। हालांकि ये नायला को ये बात करनी नहीं चाहिए थी इससे। बेशक वो इसकी बहन है, लेकिन असल में नुकसान तो इसी नाजिया का ही किया, उसके बाद सबका। अब ये तो सभी को समझना चाहिए कि जो अपनी बहन की नहीं, वो भला किसी और की क्या होगी। अब उबैद तक भी ये बात जाएगी, जिसके बाद तो सारे चौकन्ने ही हो जाएंगे। मगर इससे पहले नाजिया जो कि कॉल करके दाइम को सब कुछ बता देती है। दाइम को भी इस बात पर यकीन आ गया कि ये चाल वाकई में शाज़मा की होगी, तो वैसे शाज़मा के सामने ही अपनी माँ से आकर कह देता है। हरीम ने नाजी को वॉइस नोट किया है कि नाजी का ब्राइड ड्रेस उसने नहीं बल्कि शाज़मा ने जलाया है। माँ तो ये सुनकर हक्की बक्की रह जाती हैं। मगर ये शाज़मा जो कि इस वक्त साथ ही मौजूद है, ऐसी कैसे अपनी माँ को खुद से बदगुमान होने देगी। अम्मी वो सरासर झूठ बोल रही है, हरीम ने मुझ पर वहाँ पर भी इल्जाम लगाया ताकि सबके सामने मुझे कसूरवार साबित कर सके, अपना कसूर छुपा सके। अम्मी आप खुद सोचें जरा, मैं अपनी ही बहन नाजिया का ब्राइड ड्रेस क्यों जलाऊंगी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। हरीम की वहाँ भाइयों के सामने पूरी फैमिली के सामने जब दाल ना गली, तो ऐसे में वॉइस नोट करके सबके सामने बेकसूर साबित कर रही है खुद को। अब माँ है, ऐसे कैसे शाज़मा की नहीं सुनेगी। पहले भी तो शाज़मा अपनी माँ को लपेटती आई है, तो अभी अपने झूठ में लपेट ही लेगी। मगर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या नाजिया वाकई में हरीम की कही हुई बात का यकीन कर लेगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।